क्या आप जानते हैं भारत को विश्व का डायबिटिक कैपिटल कहा जाता है और भारत में करीब करीब 7.5 करोड़ से भी ज़्यादा लोग डायबिटीज़ से पीड़ित हैं। इससे भी ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि हर 30 सेकंड में विश्व में कहीं ना कहीं किसी न किसी डायबिटिक पेशेंट का पैर कट रहा है, यानी कि अंग भंग हो रहा है, यानी एम्पुटेशन से पीड़ित हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि इसको बचाया नहीं जा सकता। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर रोहित अग्रवाल। मैं पेशे से इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट हूँ। 1 दशक से भी ज़्यादा एक्सपीरियंस है मुझे मिनिमली इन्वेजिव, बिना किसी चीरे, बिना किसी टाँके के वैस्कुलर डिजीज़ से सॉल्व करने का। आज हम बात करेंगे डायबिटिक फुट, एम्पुटेशन और डायबिटीज़ में कैसे मरीजों को हम बचा सकते हैं एम्पुटेशन होने से पहले। डायबिटिक पेशेंट्स में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है एम्पुटेशंस की और डायबिटिक फुट की। होता क्या है कि अक्सर ये मरीज़ जब हमारे पास तक आते हैं तब तक काफ़ी डिले हो चुका होता है, पैर सड़ चुका होता है और इनको अल्टीमेटली एम्पुटेशन की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर हम ये 3 मुख्य कारण पहचान लें। पहला, चलते वक्त पैरों में दर्द होना, यानी कि हम थोड़ी दूर चलते हैं और ऐसा लगता है कि पैर भारी हो रहे हैं, पैर में क्रैम्प आ रहा है, ऐंठन आ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भी पैरों को ठीक से खून की सप्लाई नहीं मिल रही, और बैठते ही आराम मिल जाता है, फिर से चलना शुरू करते हैं तो फिर से वही दिक्कत शुरू हो जाती है। तो ये और ज़्यादा एश्योरिंग फैक्टर होता है कि कहीं ना कहीं हमारी पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़ है, कहीं ना कहीं नसों में ब्लॉकेज है, खून की नसों में ब्लॉकेज है, जिसकी वजह से जो मसल्स हैं, पैरों की मसल्स, उनको ठीक से खाना नहीं मिलता है और लैक्टिक एसिड आके एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है। दूसरी चीज़ होती है पैरों का ठंडा पड़ना या सुन्नपन लगना। अगर आप डायबिटिक पेशेंट के साथ रहते हैं या अगर आपको डायबिटिक पेशेंट को ऐसा लगता है छू के कि भाई पैर सुन्न पड़े हुए हैं, ठंडे पड़े हुए हैं, तो ये एक स्टार्टिंग साइन हो सकता है पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़ का। जल्द ही डॉपलर कराना, सीटी एंजियोग्राफी कराना, डीएसए कराना, और पास के इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट से अगर आप मिलते हैं तो ये हो सकता है कि आपके पैर की जो नसें हैं उसको अर्ली स्टेज में ही ट्रीट कर दिया जाए और आपको एक मेजर सर्जरी, एम्पुटेशन या जान खोने के डर से बचाया जा सके। तीसरा होता है अल्सर या गैंग्रीन। अगर स्टार्टिंग में छोटा सा अल्सर हुआ है तो वहीं की वहीं उसको पकड़ना है, उसके अंडरलाइंग कॉजेटिव फैक्टर को पकड़ना है और संपूर्ण हॉलिस्टिक अप्रोच से इलाज कराना है, उसको बड़ा रूप लेने नहीं देना है। तो डायबिटिक फुट में स्मॉल अल्सर अगर है तो उसको क्योर किया जा सकता है दवाइयों के माध्यम से, एंजियोप्लास्टी के माध्यम से, रेगुलर ड्रेसिंग के माध्यम से। लेकिन अगर वो बड़ा रूप ले लेगा या फिर अल्सर धीरे धीरे करके बड़ा होने लगता है और तब आप सही जगह पे नहीं पहुंचते हैं तो हो सकता है एम्पुटेशन की ज़रूरत पड़े। आज हम बात करेंगे ऐसे ही एक मरीज़ के बारे में जो हमारे पास लखनऊ ज़िले से ही आए थे, और लखनऊ के कई सारे बड़े हॉस्पिटल को मैं धक्के खाने के बाद वो किसी तरीके से हमारे पास पहुँचे। बाऊजी की उम्र करीब करीब 75 साल थी। पैरों की नसों की हालत काफ़ी ख़राब थी। अयोटा के नीचे, यानी जो मुख्य धमनी होती है, उसके नीचे की नस पूरी तरीके से ब्लॉक थी। हमने बाऊजी को समझाया, सारी कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बताया, बट बाऊजी को अपने पैर खोने का बहुत डर था। उन्होंने बोला कि नहीं डॉक्टर साहब, जो आप कर सकते हैं आप बिल्कुल करिए, हम आपके साथ हैं। मरीज़ को एडमिट किया गया और अगले दिन ओटी में लिया। ओटी में लेके जिस तरीके से, जितनी सावधानी से हम नसें खोल सकते थे उस सावधानी से हमने नसें खोली, और देखते ही देखते अगले 2 से 3 घंटे में पैरों की सारी नसें जो थी वो खुल गई थी। बाऊजी का पैर वापस गर्म हो गया। बाऊजी को जो दर्द हो रहा था वो वापस से ठीक होने लगा, और जो अल्सर्स थे, जो घाव थे, उसमें भी अब हीलिंग दिखाई देने लगी। तो ये ज़रूरी है कि आप डरे नहीं। इंटरनेट पे सर्च करें, यूट्यूब पे सर्च करें, गूगल पे सर्च करें। अगर डायबिटिक फुट है तो एक सेकंड ओपिनियन लेना हो सकता है आपके केस में आपके पैर को बचाने का एकमात्र रास्ता हो। धन्यवाद।